हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं अगर साइन एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो होता है तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है एक्स इक्वल्स टू एन पाई फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड। जेड इज द सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। जेड इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब आपको पता है। Now, in this video, we are going to find out to see if cos x equals to 0, then x equals to 2n plus 1 into pi by 2 for all n belongs to z. And question is why? ये क्यों होता है? ठीक है, तो देखिए ये अगर कोई यूनिट सर्कल होता है अगर ये कोई यूनिट सर्कल होता है मतलब इसका रेडियस, ठीक है, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं इसको। अगर ये यूनिट सर्कल होता है तो इसका रेडियस क्या होता है? इसका रेडियस 1 हो जाता है, ठीक है, ये 1 यूनिट। तो कोई भी एक पॉइंट लेट से ये पी है तो इसका जो कोऑर्डिनेट होता है इसका वैल्यू होता है cos x sin x है। तो यूनिट सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर P है तो उसका कोऑर्डिनेट होता है cos x sin x। ये हम अपना पहला वीडियो में देखे हैं। अब देखिए ये जो पॉइंट है यूनिट सर्कल x और y एक्सेस, ये दोनों एक्सेस को कट कर रहा है 4 पॉइंट में। ये 4 पॉइंट कौन कौन सा है? ये वाला है 1,0, ये वाला है आपका 0,1, ये वाला है -1,0 एंड ये वाला है आपका, ये वाला पॉइंट जो है ये है आपका 0,-1, ठीक है। अब क्वेश्चन है भाई 1 मिनट, अब क्वेश्चन ये है अगर कोई भी एक पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता है ये cos x होता है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये वाला जो पॉइंट है इसका cos x मतलब x कोऑर्डिनेट क्या है 1 है, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है -1 है, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए 0 वाला चाहिए, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं कि इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 0 है और यहाँ पे भी इसका x कोऑर्डिनेट 0 है। दैट मीन्स इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों पॉइंट में cos x का वैल्यू 0 है। मतलब हम बोल सकते हैं cos x इक्वल्स टू 0 कब? जब इस पॉइंट पे हम आते हैं, अगर ये एंगल x है तो जब हम बोल सकते हैं x इक्वल्स टू π/2 है और x इक्वल्स टू 3π/2 है, तो हम बोल सकते हैं cos x का वैल्यू 0 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट नहीं मतलब समझने वाली बात है। देखिए, तो अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन दैट इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं, ठीक है, रोटेट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं किसको? इस इनिशियल लाइन को। कहाँ से? इस पॉइंट से। तो ये जो पहला पॉइंट है इसमें जब हम रीच करेंगे तो हम लोग कितना एंगल ट्रेस करेंगे? π/2, ठीक है। अब फिर से अगर इस लाइन से इस पॉइंट तक मतलब इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट पे आते हैं तो हम लोग कितना एंगल ट्रेस करेंगे? ऐसे घूम के फिर और एक पाई।
तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि पाई बाई टू में हमको कॉस का वैल्यू क्या मिल रहा है, हम लोगों को 0 मिल रहा है। पाई प्लस पाई बाई टू, दैट मीन्स पाई पे हम लोग को 0 मिल रहा है, सॉरी पाई बाई टू में 0 मिल रहा है। उसके बाद पाई प्लस पाई बाई टू, इस पे भी 0 मिल रहा है। उसके बाद फिर से अगर हम रोटेट करके फिर घूम फिर के फिर अगर हम लोग इस पॉइंट, लेट से ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो अगर हम लोग फिर से अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके ए पॉइंट आ जाते हैं बी से, तब भी हमको अगेन हमको 0 मिलता है कॉस का वैल्यू। लेकिन तब हम कितना रोटेट कर रहे हैं, तब हम रोटेट कर रहे हैं 2 पाई प्लस पाई बाई टू। ठीक है, फिर से अगर यहाँ से इधर जाते हैं, फिर हम कर सकते हैं क्या, हम रोटेट करते हैं 3 पाई प्लस पाई बाई टू। तो ऐसे मेरा जो है इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो हमको क्या मिलता है, देखिए इधर ये इस सब जो एंगल हमको मिल रहा है, जिसके कॉस का वैल्यू 0 है, तो उसको अगर हम ये सब एंगल को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे और अरेंज करेंगे, तो ठीक से अगर उसको अरेंज करते हैं तो क्या मिलता है, देखिए यहाँ पे हमको मिलता है 0 प्लस 1 इंटू पाई बाई टू। ये वाला क्या है, 2 पाई प्लस 1 इंटू पाई बाई टू। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते, नहीं तो आप एक काम कीजिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है ये। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये पाई बाई टू है, ये वाला क्या है 3 पाई बाई टू, ये वाला क्या है 5 पाई बाई टू, ये वाला है 7 पाई बाई टू। ठीक है, तो ऐसे करके हम चलते रहें तो हमको मिलेगा इसके बाद 9 पाई बाई टू, फिर आएगा 11 पाई बाई टू, फिर आएगा 13 पाई बाई टू, ऐसे चलता ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो पाई बाई टू है, इसके साथ जो नंबर यहाँ पे प्रोडक्ट के आकार में लिखा हुआ है, जैसे कि 3 है, 5 है, इधर 1 है, तो हम बोल सकते हैं कि पाई बाई टू के साथ 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके नंबर मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो ये जो जितना भी मल्टीप्लाइड वर्सन मतलब मल्टीप्लाइड नंबर है, इसको अगर हम गौर से देखें तो ये क्या आ रहा है, ये 1, 2 ऐसे करके चल रहा है इन्फिनिटी तक। ये क्या आ रहा है, ये बेसिकली आपका ऑड नंबर का सीरीज है। तो अगर कोई भी ऑड नंबर होता है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n प्लस 1, इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं भाई ये 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू इस आकार में आ रहा है ऑल द एंगल्स का वैल्यू। ठीक है, जहाँ पे n जो है ये बिलोंग्स टू क्या हो रहा है, एक सेट हो रहा है नेचुरल नंबर 0, 1, 2 ऐसे करके चल रहा है n का वैल्यू। ठीक है, मतलब n का जो वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके हम आगे जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा जब हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटेट किया, ठीक है, कॉस की वैल्यू को, सॉरी एंगल को, मतलब इनिशियल जो आपका लाइन होता है उसको हमने ऐसे करके रोटेट किया। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। नाउ हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर ये यूनिट सर्कल बना लेते हैं, फिर से यही बात है, 0,1 है यूनिट सर्कल का, ये है 0,-1। ठीक है, इस पॉइंट का वैल्यू अगर एक मिनट चेक कर लेते हैं, क्या नाम दिया था मैंने, बी और, ठीक है, तो अगर ये बी है तो ये ए है। अभी
अभी अगर हम लोग ये जो मूवमेंट है एंटी क्लॉकवाइज नहीं करके अगर क्लॉकवाइज करते, तो देखिए अगर यहाँ से हम मूव करते हैं ऐसे करके क्लॉकवाइज, तो ये जो एंगल हम फॉर्म करेंगे इधर कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा -π/2। और -π/2 रोटेट करने के बाद हम देख सकते हैं कॉस का जो वैल्यू आ रहा है कितना, 0 आ रहा है, क्योंकि यही तो है कॉस ऑफ -π/2, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू है। ठीक है, इस पॉइंट पे फिर जब हम यहाँ से रोटेट करते करते ऐसे जाते हैं इस पॉइंट तक पहुँच जाते हैं, यहाँ पे भी हमको वैल्यू मिलता है कितना, कॉस, क्योंकि देखिए ये रोटेशन जो है ये भी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज कर रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब नेगेटिव एंगल होता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस क्या आ रहा है -π/2 -π, मतलब कॉस -3π/2। फिर से अगर हम रोटेट करते हैं इधर से, फिर अगर बैक करके बी पॉइंट आता है ए से, तो हम लोग कितने रोटेट करते हैं, कॉस -3π/2 -π, दैट इज कॉस आपका आ रहा है -5π/2। तो ऐसे अगर देखा जाए, अगर हम ऐसे रोटेट करते रहे ऐसे रोटेट करते रहे, तो हमको सीरीज मिलता है, जैसे कि cos -π/2 इसका वैल्यू भी 0 आता है, cos -3π/2 इसका वैल्यू भी 0 आता है, cos -5π/2 इसका वैल्यू भी 0 आता है, cos -7π/2 इसका वैल्यू भी 0 आता है, cos -9π/2 इसका वैल्यू भी 0 आता है। ऐसे चलता ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम देख सकते हैं π/2 के साथ जो जो नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, अगर वो नंबर को हम गौर से देखें तो क्या आ रहा है, देखिए -π/2 आ रहा है, उसके बाद आ रहा है -3π/2 आ रहा है, और ये जो एंगल्स हम लिख रहे हैं इस सब का कॉस का वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, तो -5π/2 भी आ रहा है, -7π/2 भी आ रहा है, -9π/2 भी आ रहा है, ऐसे करके चलता ही रहेगा, सॉरी ऐसे करके चलता रहेगा। ठीक है, तो हम देख क्या पा रहे हैं, देखिए इधर -1 है गुना, इधर -3 है, इधर -5 है, तो हम -1 -3 -5 -7 -9 ऐसे करके एक सीरीज मिल रहा है हमको। ठीक है, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन हमने, मतलब इसका जो ये हम क्या कह रहे हैं, ये हम एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमने क्या किया, हमने क्लॉकवाइज किया। तो यहाँ से हमको साफ दिख रहा है भाई, ये जो है नंबर्स जो हमको मिल रहा है ये क्या है, बेसिकली ये सब ऑड नंबर्स है और नेगेटिव ऑड नंबर्स है, नेगेटिव ऑड नंबर्स है। तो कोई भी ऑड नंबर्स को हम 2n+1 इस आकार में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, देखिए जैसे कि क्योंकि यहाँ पे जो पहला वैल्यू जो है -1 है, तो n का जो वैल्यू है, n जो है ये क्या क्या नंबर हम लिख सकते हैं, n को हम लिख सकते हैं -1 ले सकते हैं, n को ले सकते हैं -2, n को ले सकते हैं -3, ऐसे करके हम ले सकते हैं। इसके अब अगर n को -1 अगर आप पुट करते हैं वैल्यू n इक्वल्स टू -1, देन विल गेट -2 + 1, दैट मीन्स -1, दिस वैल्यू विल गेट। आफ्टर दैट इफ यू पुट -2 as n, then in the place of n, then you will get -4 + 1, that means -3 आपको मिल जाएगा। अगर -3 बिठाते हैं इधर तो -6 + 1 मतलब -5 मिल जाएगा। तो ऐसे करके आपको ये पूरा सीरीज मिल जाता है। तो देखिए कॉस का जितना भी वैल्यू है, अगर हम इसको 0 ले लेते हैं तो फिर इधर +1 3 5 7 9 ऐसे करके भी, और इधर -1 -3 -5 -7 -9 ऐसे करके लेफ्ट साइड पे ये सभी वैल्यू के लिए
मतलब ये जितना भी मेरा ऑड नंबर आ रहा है ये सब ऑड नंबर के लिए मेरा कॉस का जो वैल्यू 0 आ रहा है। मतलब कॉस प्लस माइनस π/2 इसका वैल्यू भी 0 आएगा। कॉस प्लस माइनस 3π/2 इसका वैल्यू भी 0 आएगा। कॉस प्लस माइनस 5π/2 इसका वैल्यू भी 0 आएगा। कॉस प्लस माइनस 7π/2 इसका वैल्यू भी 0 आएगा। प्लस कॉस प्लस माइनस 9π/2 इसका वैल्यू भी 0 आएगा। तो ऐसे करके चलता ही रहेगा। इसका मतलब तो पहले हमको क्या मिला था, देखिए पहले हमको मिला था π/2 3π/2 5π/2 ये सब के लिए, ये सब वैल्यू के लिए कॉस का सब दिस फॉर दिस ऑल एंगल्स, ठीक है। कॉस का जो वैल्यू है 0 आ रहा था। और अभी क्या आ रहा है, अभी आप देख सकते हैं कॉस का आपका जो -π/2 मतलब यहाँ पे -π/2 -3π/2 -5/2 माइनस ये सब एंगल के लिए भी मेरा 0 आ रहा है। हमारा कॉस का वैल्यू 0 आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये जितना भी है प्लस माइनस π/2 प्लस माइनस 3π/2 प्लस माइनस 5π/2, तो अगर हम एक और पेज ले लेते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, देखिए हमको मिल रहा है प्लस माइनस π/2 प्लस माइनस 3π/2 प्लस माइनस 5π/2 प्लस माइनस 7π/2 प्लस माइनस 9π/2 ऐसे करके चलता ही रहेगा, ठीक है। तो ये सब वैल्यू के लिए भी मेरा कॉस का जो वैल्यू है 0 आ रहा है। इसका मतलब देखिए यहाँ पे हम लोग हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7 ऐसे एक सीरीज मिल रहा है, ठीक है। प्लस माइनस में तो देखिए यहाँ पे सब ऑड नंबर है, तो इस सब ऑड नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n + 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर 2n + 1 लेते हैं तो n का वैल्यू हम क्या क्या लेंगे, जब n का वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं, n का वैल्यू हम ले सकते हैं 0 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। 0 n का वैल्यू -1 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, -3 ले सकते हैं, -4 ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। इसका मतलब n जो है ये कोई भी एक इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब n यहाँ पे क्या है ना, इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं भाई कॉस का कोई भी 2n + 1 × π/2 इसका वैल्यू हमेशा 0 होगा। कब, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर दैट इज z। सो यू कैन से दैट इफ anywhere you find a function cos x equals to 0, it implies that x equals to 2n + 1 × π/2 for all x belong, sorry, for all n one minute, for all n belongs to z। तो यही था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। तो हम लोग को दो चीज़ मिल गया। हम लोग पहले वीडियो में देखा है भाई, अगर sin x = 0 होता है तो implies x = n π for all n belongs to z, that means your z is basically a set of integer, and if cos x = 0, it implies x = 2n + 1 × π/2 for all n belongs to z। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट था, ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ये दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग समझे, ठीक है। इसके आगे का जो वीडियो था उसमें हमने sin x वाला जो था वो हमने किया, और अभी cos x वाला किया, ठीक है। cos x = 0, देन x = 2n + 1 × π/2 for all n belongs to z, ठीक है। ये दो चीज़ हमने अभी कर लिया। अभी नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे और उसमें और भी ट्रिगोनोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज़ है, उस इम्पॉर्टेंट जो आइडेंटिटीज़ है उसके ऊपर जो प्रॉब्लम बनते हैं
उसका हम आइडेंटिटी पकड़ पकड़ के उसका जो सॉल्व है हम करेंगे, ठीक है। और उससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है और भी मजबूत होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आइए, ठीक है, देखिए कैसे होता है। चलिए, थैंक यू।